प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक सचिन पायलट की आपसी लड़ाई के चलते गहलोत सरकार के गिरने जैसी संभावना का मौका भाजपा नेता गंवाना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में आए सियासी तूफान में भाजपा की हर संभव कोशिश है कि कांग्रेस की सरकार धराशायी हो जाए। ऐसे में भाजपा नेता प्रदेश में चल रहे इस सियासी संकट पर अपनी पैनी निगाहें गड़ाए हुए हैं। वहीं सतीश पूनिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी की बैठकों की अनुपस्थिति ये विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस का कारण नहीं होती है। इसका मतलब स्पीकर की नीयत में भी खोट है और सरकार की नीयत में तो पहले से ही खोट था। आखिर क्या है पूरा मामला और बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर से ही पल पल के अपडेट ले रही है, तो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा को सियासी लाभ दिलाने के चलते मंगलवार देर रात से जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। बीते दिन प्रदेश भाजपा कार्यालय पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में सचिन पायलट सहित उनके 19 समर्थित विधायकों को विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी किए गए नोटिस पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। बता दे, इस बैठक में पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के भी शामिल होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन वो नहीं आई। विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों को जारी किए गए नोटिस पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पत्रकारों को बताया कि विधायकों को नोटिस देना हास्यास्पद है। विधानसभा का सदन गरिमाओं, मर्यादाओं और नियमों से बंधा है। सदन के अंदर जो भी कार्रवाई होती है उसकी कार्यसूची के लिए व्हिप जारी होता है। किसी रिजॉर्ट में हुई विधायक दल की बैठक में विधायक अनुपस्थित हो जाए, वो नोटिस का आधार कैसे बन सकता है? यह संवैधानिक प्रश्न है। पूनिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी की बैठकों की अनुपस्थिति ये विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस का कारण नहीं होती है। इसका मतलब स्पीकर की नीयत में भी खोट है और सरकार की नीयत में तो पहले से ही खोट था। पूनिया ने कहा कि लोकतंत्र की बात करने वाली सरकार एसओजी और एसीबी की कार्रवाई का डर दिखा रही है। सचिन पायलट और उनके विधायकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे मौजूदा हालातों को लेकर पूनिया ने कहा कि हम परिस्थितियों से आंख नहीं मूंद सकते। प्रदेश में विशेष परिस्थिति बनी है। विपक्ष के नाते हमारी भूमिका क्या हो, इसको लेकर हमने बैठक में चर्चा की है। वहीं पूनिया ने दावा किया कि गहलोत सरकार के पास 100 से कम विधायकों का बहुमत है। सीएम गहलोत किस स्थिति में बहुमत साबित करेंगे, यह तो समय ही बताएगा। इसके साथ ही पूनिया ने कहा कि हम ये कोशिश करेंगे कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं हो और उसके लिए जो भी कानूनी लड़ाई होगी उस लड़ाई को हम लोग अपने पार्ट को लड़ेंगे। सचिन पायलट व उनके विधायकों को मिले नोटिस को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस मामले में विधानसभा की कोई भूमिका नहीं है। पार्टी की बैठक में कोई सदस्य नहीं आए तो उस पर विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई तय नहीं करते हैं। विधानसभा फ्लोर में यह नोटिस दिया हो और विधानसभा में पार्टी का व्हिप जारी हो, उसका पालन कोई सदस्य नहीं करे तो विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर सकते हैं। विधानसभा की बैठक में उल्लंघन होता तो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार जरूर होता है, लेकिन यह नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया गया है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा दिया गया नोटिस आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की 10वीं अनुसूचित में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी विधायक किन किन कृत्यों से अनुशासनहीनता की श्रेणी में आकर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। विधायकों को दिए गए नोटिस में 10वीं अनुसूची का उल्लेख जरूर किया गया है। 10वीं अनुसूची के परे 1A और 1B में पढ़ लिया जाता तो शायद नोटिस नहीं दिया जाता। राठौड़ ने कहा कि विधानसभा सचिवालय एक अलग स्वतंत्र इकाई है, लेकिन नोटिस देकर उसका राजनीतिकरण किया गया है। इसकी मैं भत्सना करता हूँ। बता दे, बीते दिन प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। इस बैठक में सचिन पायलट व उनके समर्थित विधायकों को विधानसभा सचिवालय से मिले नोटिस पर गहन चर्चा की गई। गौरतलब है कि प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घमासान के चलते बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी जयपुर आना प्रस्तावित था, लेकिन सचिन पायलट की ओर से आगामी रणनीति की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते वसुंधरा राजे जयपुर नहीं आई। ऐसे में प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान को लेकर भाजपा नेताओं की निगाहें सचिन पायलट पर टिकी हुई है। सचिन पायलट के अलग एक्शन लेने के बाद ही भाजपा के नेता अपनी आगामी रणनीति तय कर पाएंगे। पॉलिटिक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।